पहली बार आप लोग देखिएगा कि सांसद ढुल्लू महतो जो है वो उनको किस तरीके से लपेटे में लिए हैं और घेरे में लेते हुए बात करते नजर आ रहे हैं। डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो। जी हाँ दोस्तों, धनबाद में जो है वो आज से 2 दिन पहले, यूं कहें 2 दिन नहीं, कल ही के तारीख में जयराम कुमार महतो की जो है वो धनबाद कोर्ट में उपस्थिति होती है, वहां पर पहुंचते हैं। और मामला दरअसल आज से 10 साल पुराना वाला मामला है। क्या मामला है, क्यों कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट में क्या हुआ, ढुल्लू महतो को किस वजह से घेरे हैं, ढुल्लू महतो के बारे में जो है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। और ये बात खुद जो है जयराम कुमार महतो ही करते नजर आएंगे। तो आप लोग जो है वो वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ढुल्लू महतो के बारे में अगर बात जब आती है तो लोग जो है वो कई तरीके से सवालात पैदा करने लगते हैं। कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनके बारे में कोई जल्दी बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो एग्रेशन वाला है और ना जाने वो क्या से क्या बोलने लग जाते हैं। मेरा अपना एक जो है वो राय है और लोगों का भी अपना एक नजरिया है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ और भी क्या क्या बात करते नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। में आज कोर्ट पहुंचे हैं। कौन सा मामला है? ये एक मामला लगता है, इससे 2015 का मामला है। एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। अगर 15-16 लोग लाइन में खड़ा होकर पूछेंगे किसका नाम कहाँ है, क्या घर है, क्या नाम है पिताजी का, नहीं बोल पाएगा। तो उस समय केस ऐसा ही होता था, चूंकि 10-5 नाम चाहिए केस में। तो उस समय से ही हम बचपन से ही मेरा एक्टिविटी कॉलेज टाइम से ही रहा है। तो कुछ लोगों को खटके थे कि भाई ये लड़का बहुत तेजी से पढ़ रहा है, तो हम मेरा नाम उस के साथ दे दिया। और बाकी जिसका नाम हुआ, जिसका जिसका थाना में जो मैंने जिनका आना जाना है उनसे पूछ पाछ के एक दो नाम, और हम लोग उसी का नाम दे जिससे उनका पढ़ता नहीं था गाँव में। इस प्रकार से 15-16 नाम दिए गए थे जिनका इस केस से कोई सरोकार ही नहीं था। वो कोई तो हमको लगता है कि आउट ऑफ स्टेट काम करने गए थे, कोई घर में नहीं था उस दिन, कोई कहीं था। तो इस प्रकार का एक केस है। अभी केंदुआडी में जो घटना घटी उस पर क्या है? देखिए, इस पर तो ये गंभीर हमला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से जिला प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहाँ पर जाएंगे। क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए या गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए। अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गए, अभी तक स्थिति देखिए, सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में, उसी कारण नाराज भी दिखेंगे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है। तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। अधिकांश लोग वहाँ पर रैयत हैं और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गए, तो फिर आप किसकी जिम्मेवारी बनेगी? किसको? बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनकी बनेगी। आगे इस तरह की अगर 81 साइट है, टोटल 81 साइट में केंदुआ भी शामिल था। अगर आगे वहाँ किसी तरह से उन 81 साइट में अगर इस तरह के फिर हादसे होते तो किस तरह से आगे पहल करने की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। विधायक जी, एक सवाल है कि कल सार्वजनिक मंच से बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमारा कोयला बिक नहीं रहा है और अवैध कोयला धड़ल्ले से बिक रहा है। और यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है। और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है।
एक अपने साथ आया है, उन्होंने भी बीसीसीएल सीएमडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जहां भी वो गए हैं वहां भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई की अब मांग। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। और कोर्ट किस वजह से पहुंचे थे वो भी बात आप लोग सुन चुके हैं। देखिए जयराम कुमार महतो वो जब विधायक बने हैं, अब जरा सा समझिए इस बात को गौर से कि जो भी नेता बनता है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी का कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर रहता है। उनका दादा हो, परदादा हो, उनके अब्बू हो यानी कि उनके पापा हो, उनके मम्मी हो, कोई भी हो, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का जो है वो कनेक्टिविटी रहता है, जो एक तरीके से खानदान दर खानदान चलते आता है। लेकिन जयराम कुमार महतो के बारे में अगर आप देखिएगा तो उनका बैकग्राउंड आप खुद देखिए कि वो कैसे घराने से थे। उनके रिश्तेदार भी, उनके घर वाले भी, कोई जो है वो पॉलिटिकल में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, यानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वो नहीं रखते थे। तो वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से ही एक्टिविटी करते थे, हर एक चीजों पर वो इन्वॉल्व होते थे। तो उन सब सारी चीजों को लेकर के, रोड जाम को लेकर के 16 से 17 लोगों के ऊपर में एफआईआर की हुई थी और बिन देखे ऐसा एफआईआर कर दिए थे। अब जयराम कुमार महतो जी का भी उस पे जो है वो नाम था, तो वही बात को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए थे और उनकी उपस्थिति हुई थी। डोलू महतो के बारे में बात करते नजर आए हैं और क्या बात किए हैं वो बात भी आप लोग सुन चुके हैं। कोयला को लेकर के भी की जा रही है, जो वैध तरीके से कोयला यहां से निकलना चाहिए वो वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से निकल रही है। मतलब जहां पर पैसा लगना चाहिए, जिस जगह से कोयला उठना चाहिए, वैसे नहीं उठ रहा है, अवैध तरीके से कोयला उठाया जा रहा है। इस पर भी बात करते नजर आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से व्यवस्था को देखते हैं? आप ये तमाम चीजों जो देख रहे हैं झारखंड के अंदर में, आप किस नजर से देखते हैं? क्या एक ऑर्गेनाइज वे में काम होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो वो बेटर होता है। तो क्या है कि सिस्टम के तहत काम हो रही है, या सिस्टम में बैठे जो लोग हैं तमाम ऐसी जगहों पर, वो जो है वो एक सत्ता पर या फिर जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो आप बताइएगा, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस पर क्या है विचार, क्या है ख्याल। जयराम कुमार महतो जी के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, बयान आप लोग जो है वो सुन चुके हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए